नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल आर ए ओनली लव पर, जहाँ आज हम एक साथ हुए हैं दोबारा क्या कहूँ, फिर से रावी और कश्यप की खूबसूरत लव स्टोरी को जानने समझने के लिए। तो अब तक हम जान चुके हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। रावी ने 2-3 दिन का ऑफ़ ले लिया है, मगर बाकी सब कॉलेज आए हुए हैं। तो वहाँ उनको दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिलती हैं कि ट्रिप कॉलेज की है और रिज़ल्ट जो अगले दिन ही आने वाला है। तो और आ भी जाता है अगले दिन। तो कश्यप थोड़ा सा वरीड है कि रावी ट्रिप पे जाएगी या नहीं, इस बात को लेकर। मगर शिवी जो है उसे कहती है कि यू डोंट वरी, वो आ जाएगी। और रिज़ल्ट आ जाता है। शिवी रावी को फ़ोन कर बताती है, जो कि कश्यप भी सुन रही होती है। तो रावी का कोई ख़ास रिएक्शन नहीं होता रिज़ल्ट वाले एक्शन पर। तो ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं। शिवी जो है शिखा और कश्यप को घर छोड़ देती है। रावी के घर पहुंचती है, गाती गुनगुनाती चिल्लाती। तो वहाँ देखती है कि रावी, उसकी मम्मी पापा और नन्ही माँ जो हैं वो हॉल में हैं। तो वो अपना चिल्लाना एकदम से बंद करती है। वो तो चुप हो जाती है। और तो चलिए हम साथ में आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी गाइज़, मैं एक बहुत दिनों से आपसे एक बात करना चाह रही थी, और ये पार्ट मैंने इसलिए ऐड किया है कि तो वो बात मैं आज आपसे कर रही हूँ इनफैक्ट। तो हो सकता है कि इसके बाद मैं स्टोरी अपलोड ना कर पाऊँ। इसकी वजह ये है कि जिनकी स्टोरी है, या ये कह लीजिए जिनकी ज़िंदगी का ये हिस्सा है, उन्होंने मुझसे कहा है कि आप हमसे जो हमारे पल हैं इन लोगों से साझा करती हैं। तो मगर उसके बदले ये तो आपका चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते, ना लाइक इतनी देते हैं। तो अब तो उनका कहना है कि मुझसे कहते हैं वो कि आप क्यों इतनी मेहनत करती हो, छोड़ दो, रहने दो यार। एक्चुअली वो लोग मेरे दोस्त हैं और मुझे ऐसे नहीं देख सकते। तो उन्होंने ये कहा है कि मेरे से, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं जैसे मैंने बताया, और मेरी मेहनत को देखते हैं। मेरे जब भी मुझे पीरियड्स क्रैम्प होते हैं तब भी मैं काम करती हूँ स्टोरी पे। मेरी पूरी बॉडी जो है वो दर्द करती है खड़े खड़े काम करने से। उसके बावजूद मैं अपने आराम के टाइम पर स्टोरी पे काम करती हूँ। लंच नहीं करती, कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं स्टोरी पे काम कर रही होती हूँ। मगर मैं स्टोरी पे काम करना नहीं छोड़ती। तो उन लोगों से नहीं देखा जाता ऐसे, तो इसलिए वो लोग मना कर रहे हैं। और मैं उनकी बात टाल भी नहीं सकती भाई। आफ्टर ऑल ज़िंदगी उनकी है, कहानी उनकी है। तो वो अपने पल मुझे बताते हैं, मैं उन्हें डिस्क्राइब करती हूँ, कागज़ पर उतारती हूँ, लिखती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ। रिकॉर्ड करने के बाद उनके पास भेजती हूँ, वो सुनते हैं, फिर वो लोग अप्रूवल देते हैं, मैं तभी पोस्ट करती हूँ। अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती और कोई चीज़ आहत करती है, इफ़ेक्ट करती है, तो मुझसे कहते हैं। तो मुझे उस पर दोबारा काम करना होता है। और ये सब का सब, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है वो मैं एक दिन में करती हूँ। एक दिन में गाइस, एक दिन में। तो अपनी जॉब के साथ साथ मैं ये सब कुछ एक दिन में करती हूँ, और उसके बदले मुझे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। कई लोग आते हैं, स्टोरी सुनते हैं, चले जाते हैं, अपना ढीठ बना वो छोड़ नहीं रहे। और मैं ये पूछती हूँ कि ऐसे लोगों को, ये जो ढीठ हैं, इन लोगों को बुलाया किसने यार मेरे चैनल पे? अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो मत आइए मेरे चैनल पर, मत आइए। मैं कह रही हूँ आपसे, मत सुनिए मेरी स्टोरी, समझिए बात को। मैं कोई यहाँ नफ़रत से या गुस्से से नहीं कह रही हूँ आपको। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना है तो आप मेरे चैनल पर मत आइए, मत सुनिए मेरी स्टोरी। और आप लोगों को मैंने बुलाया भी नहीं, मैंने उन्हीं को बुलाया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ। और अपने व्यूवर्स को
तो जिनकी ये प्रेम कहानी है, ये उनका उनका कहना है कि अब तक तो 2K सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए थे आपके, लेकिन हुए नहीं। 2K तो छोड़िए, 1K भी नहीं हुए। तो और मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगी गाइज़, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी अगर उन लोगों ने मुझे नहीं बताया। तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों को, कई लोगों को लग रहा होगा ये, और कई लोग ये सुनेंगे भी नहीं, स्किप कर देंगे। आई नो दैट, एवरीथिंग आई नो दैट। तो जिनकी ज़िंदगी के खूबसूरत खूबसूरत पल मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो उन्हें भी तो फील होता होगा ना यार। मेरी मेहनत तो चलिए छोड़िए, आप लोगों को दिखता ही नहीं है, लेकिन मैं कब तक करूँगी। तो जब तक वो मुझे डिस्क्राइब करने देते हैं तब तक मैं कर रही हूँ, जब वो नहीं देंगे तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैं फिर कहती हूँ आप लोगों से, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो स्टोरी को मत सुनिए, मेरे चैनल पर मत आइए। आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। तो और बाकी जो मेरे दोस्त हैं मुझसे बहुत प्यार करते हैं बॉस, और नहीं देख सकते वो मुझे ऐसे, बिकॉज़ मेरी जॉब ऐसी है, एंड उसके बावजूद आई डू द ऑल वर्क एंड पोस्टेड द स्टोरी। जैसे कि आप सब कहते हो बार बार कि रोज़ पोस्ट किया करो, रोज़ पोस्ट किया करो। भाई मेहनत लगती है ना, ये आप लोगों को भी पता है। बाकी देखते हैं, अगर उन लोगों ने मना कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो ये पार्ट मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो चलिए मैं चलती हूँ, बाय। तो दोस्तों चलो एक साथ जाना जाए आगे। तो शिवी भी बैठ जाती है आके रावी के पास और धीरे से बोलती है कि क्या बातें चल रही है। तो रावी कहती है तो बस सुनती जा, बैठी रहे। तो रावी के जो पापा हैं वो कहते हैं तो कार भी लेना ज़रूरी है, मतलब अभी लेना ज़रूरी है। तो रावी कहती है मैंने तो कुछ नहीं कहा था, आप ही आए थे पापा आगे से, अपनी डील डन करवाई थी आपने। तो पापा कहते हैं वो तो है। तो मम्मी जो है वो बीच में बोल देती है कि चलिए उठिए, फिर चलिए दिला कर आइए। तो अपनी मम्मी की ये बात पर फिर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है रावी। तो शिवी फिर से उसे कूल होने के लिए कहती है। तो जो पापा है वो कहती है हाँ हाँ दिलवाएंगे दिलवाएंगे, अभी दिलवाएंगे, चलते हैं, चलिए चलिए, पहले हलवा तो आ जाए, मुँह तो मीठा किया जाए। तो एनिमा एक सर्वेंट के साथ आ ही जाती हैं हलवा लेकर, थोड़ी देर में आती हैं उनके। और रावी कहती है कि लीजिए पापा, आ गई एनिमा। तो पापा कहते हैं अरे वाह, जल्दी लाइए जल्दी लाइए। तो रावी जो है वो अपने पापा से कहती है पापा कम खाना, इसमें बहुत शुगर है। तो पापा कहते हैं हाँ हाँ बेटा, वैसे भी ऐसी खुशखबरी रोज़ रोज़ थोड़ी मिलती है। तो ये लोग सभी साथ में हलवा इंजॉय करते हैं। उधर कश्यप भी अपने घर पहुंच गई है, वहाँ जाते हैं। जाते ही वो अपनी अम्मी के गले लग जाती है। जैसा कि हम सबको पता है कि रावी के फर्स्ट आने से कश्यप बहुत खुश है। तो और इतनी खुश है कि उसके चेहरे पे भी दिखता है। तो कश्यप जो है वो अपनी मम्मी के गले लग जाती है, उसका चेहरा चमक रहा है। तो उसकी अम्मी बहुत खुश होती हैं उसे देखकर और इनकी बातें सुनकर। भाई भी आ जाते हैं बाहर अपने रूम से, अपने कमरे से, और आकर बोलते हैं कि क्या बात है। हाँ, तो अम्मी कहती है कि कश्यप का रिजल्ट था ना आज। तो भाई कहते हैं अरे वाह बेटा। तो वो कश्यप को जाके गले लगा लेते हैं। तो कश्यप जो है वो अपनी मम्मा से सवाल करती है कि मम्मा अब्बू कहाँ हैं। तो अम्मी कहती हैं कि बस बेटा अभी आते ही होंगे, यहीं तो थे अभी। तो कश्यप भाई सोफे पर आकर बैठ जाते हैं और बातें बातें करने लगते हैं। तो थोड़ी देर बाद कश्यप के अब्बू अंदर आते हैं और उनके हाथ में आइसक्रीम होती है। तो कश्यप की अम्मी कहती है लीजिए बेटा आ गए आपके अब्बू। तो कश्यप पीछे मुड़ती है और देखती है कि अब्बू हैं, और भाग कर अपने अब्बू के पास जाती है और अपने अब्बू के गले लग जाती है। जो तो पापा मतलब कि अब्बू कहते हैं कि अरे बेटा क्या हुआ। तो उसकी अम्मी कहती है अरे आज आपकी बेटी का रिज़ल्ट आया है ना। तो अब्बू कहते हैं अरे वाह, तो ये तो हमें पता ही था पहले से, तभी तो हम आइसक्रीम लेने गए थे अपनी बेटी के आने से पहले, देखो। तो कश्यप कहती है वाह,
लेकिन आपको कैसे पता अब्बू? तो उसके अब्बू कहते हैं कि अरे बेटा, आपने ही तो बताया था कि आज रिजल्ट है और आपका क्या रिजल्ट होगा वो तो हमें पता ही है ना। तो कश्यप जो है थोड़ा सा क्यूट वाला मुंह बनाती है और बोलती है कि अच्छा, आपको पता है तो आप बताओ हमारा रिजल्ट क्या होगा, ये क्या हुआ है? तो अब्बू कहते हैं अच्छा बताएं, ठीक है बताते हैं, आपका रिजल्ट अव्वल है, आप अव्वल आई हैं, आप अव्वल नंबर पर आई हैं। तो कश्यप जो है मुस्कुरा देती है और कहती है नहीं, आप गलत हैं, आपका गेस भी गलत है। तो भाई कहते हैं क्या गलत? तो कश्यप कहती है गलत। तो अब्बू कहते हैं कि क्या बोल रहे हो बच्चे? तो कश्यप कहती है जी हाँ अब्बू, आपकी बेटी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं सेकंड पर आई है। और वो थोड़ा सा मुंह बनाती है ये दिखाने के लिए मैं सेकंड पर आई हूँ। तो अब्बू कहते हैं अरे तो क्या हुआ बेटा, पोजीशन कोई भी हो हमारे लिए तो हमारा बेटा हमेशा अव्वल है। तो भाई कहता है बिल्कुल ठीक कहा आपने अब्बू। तो अब्बू कहते हैं तो चलो जल्दी जल्दी खाना खाया जाए और उसके बाद आइसक्रीम पार्टी। तो ये दोनों भाई बहन कहते हैं यस। तो ये लोग भी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ रावी के घर पर हलवा वलवा ख़त्म हो चुका है और पापा कहते हैं कि तो चला जाए अपनी बेटी के लिए कार लेने। तो रावी कहती जी बिल्कुल बिल्कुल चला जाए। तो मम्मी भी बोल पड़ती हैं बीच में कि तो चलो जल्दी चलो। तो अपनी मम्मी की बात सुनकर रावी बोल देती है कि मैं नहीं जा रही फिर। तो इस बात पर पापा और मम्मी दोनों ही सैड हो जाते हैं रावी की। और शिवी बोलती है कि हाँ हाँ आंटी चलिए, आप भी चलिए। तो रावी के गुस्से में कहती है शिवी। तो शिवी जो है वो कहती है रावी ऐसे क्या, वो क्यों बोल रही है, रिलैक्स। और शिवी रावी का हाथ पकड़ लेती है और धीरे से कहती है काम हो जा यार, काम हो जा, ऐसे क्यों बोलती है यार, प्लीज़ अपने पापा की खुशी देखना, अपने पापा की खुशी के लिए कर, देख उनका चेहरा तो देख, देख तो सही अपने पापा की तरफ। तो रावी जो है ऐसा ही करती है और पापा को देखती है तो वो सच में उदास दिखते हैं। उसकी एक बात ने उनके पूरे चेहरे के रंग को बदल दिया। तो वो पापा को देख के रावी जो है शिवी की बात मान जाती है और धीरे से कहती है चलिए पापा। और वो जाके अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है। बस इतना तो करने से पापा वापस से खुशी वाले मूड में आ जाते हैं। तो रावी कहती है कि अनिमा अनिमा चलो जल्दी। तो अनिमा कहती है कि अरे बेटा हमारा जाना ज़रूरी है क्या? तो रावी कहती है ओफ़ो, एक तो ये हम मेरा पीछा नहीं छोड़ अब हम क्यों बोलते हो? रावी की इस हम वाली बात पर शिवी हंस देती है जैसे मैं हंसती थी अभी। तो रावी कहती है चल शिवी, तू वहाँ क्यों खड़ी, चलना जल्दी। तो ये लोग चल पड़ते हैं एक साथ और रावी के पापा की गाड़ी यानी कि बड़ी गाड़ी में। तो ये लोग निकल जाते हैं शोरूम की तरफ। और यहाँ कश्यप की फैमिली ने भी खाना खा लिया, आइसक्रीम सब कुछ ख़त्म कर लिया और अब वो लोग साथ बैठे हैं। तो कश्यप की अम्मी कहती हैं कि बेटा कश्यप, आपको पता है भाई के लिए रिश्ता आया है। तो कश्यप बहुत खुश हो जाती है, कहती क्या सच में अम्मी, सच में, कैसी है हमारी भाभी? तो अम्मी कहती हैं अरे बेटा अभी रिश्ता आया है, आपके अब्बू ने बुलाया है कल। तो अब्बू कहते हैं कि हाँ बेटा कल कुछ लोग आएंगे तो देखना, जिम्मेदारी आपकी है। तो अब तो भाई कल मेहमान आने वाले हैं कश्यप के घर और टूर ट्रिप कॉलेज की, उसका क्या होगा तो चलिए देखते हैं आगे। तो कश्यप कहती है मगर अब्बू कल तो हमें जाना है। तो अब्बू कहती है कहाँ बेटा, कहाँ जाना है अब्बू? तो कश्यप कहती है वो अब्बू कॉलेज की ट्रिप है 2 दिन की, तो उस पर जाना है। कश्यप बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रही है। तो वो कहते हैं कि अरे बेटा आपको पहले बताना चाहिए था ना, उसे लग रहा है कहीं अब्बू मना ना कर दें, तो देखते हैं। तो कश्यप कहती है कि अब्बू वो हमें भी कल ही पता चला। तो अब्बू कहते हैं कि तो बेटा कल पता चला था ना, तो आपको कल ही बताना चाहिए था। तो कश्यप कुछ नहीं कहती मगर उदास हो गई, जितनी चमक उसके चेहरे पे थी वो गायब होती दिख रही है। तो और ये बात अम्मी जो है वो नोट कर रही हैं, अम्मी क्या अब्बू भी नोट ही कर रहे हैं यार।
तो वो कहते हैं कि जाना ज़रूरी है क्या ट्रिप पर। तो अपने अब्बू की ये बात सुनकर कश्यप बहुत बहुत उदास हो जाती है और सोच में पड़ जाती है और अपने मन में कहती है कि क्या अब हम ही नहीं जा पाएंगे। और वो अपनी गर्दन नीचे कर लेती है। तो उसको सोच में डूबा देखकर उसके अब्बू कहते हैं कि चलिए बेटा, आपके रिजल्ट की खुशी में आपको उदास नहीं करते हैं, आपको इनाम देते हैं। आप नहीं भी होंगे कल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम संभाल लेंगे। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको ये जो चेहरा है ये हमेशा चमकता रहे, खुश रहे। तो कश्यप कहती है सच अब्बू। तो वो अपने अब्बू के गले लग जाती है जाकर और बैठ जाती है उनके बगल में। तो अब्बू कहते हैं बिल्कुल मेरा बेटा। तो अम्मी और भाई भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो कश्यप जो है अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मा क्या भाभी भी आएंगी कल। तो उसकी मम्मी उसकी बात पर हंसने लगती हैं और अब्बू भी। तो अम्मी कहती हैं कि देखा आपने, देखा अपनी बेटी को। कश्यप के अब्बू पागल है आपकी लड़की, अभी कुछ देखा न जाना और भाभी भी बना लिया। तो अब्बू कहते हैं कि पागल नहीं है, मेरी बच्ची सीधी है। तो अच्छा सुनो बेटा, वहाँ बिल्कुल ध्यान से, और आपके साथ कौन कौन जाएगा। तो कश्यप कहते हैं कि सभी जा रहे हैं अब्बू, शिखा। और तो इतने में उसके अब्बू के बोल पड़ते हैं और कहते हैं और वो भी जो उस दिन यहाँ घर आई थी। तो कश्यप कहते हैं कि कौन, शिवी। जी अब्बू वो भी जाएंगी। तो उसके अब्बू कहते हैं कि ठीक है, वो ज़्यादा मॉडर्न नहीं लगती आपको। तो कश्यप कहती है कि मॉडर्न है अब्बू, मगर वो बहुत अच्छी हैं। तो अब्बू कहते हैं अच्छी तो हैं ही, चलिए मगर ध्यान से। तो कश्यप कहती है जी अब्बू, शुक्रिया अब्बू। तो अब्बू कहती है अरे मेरा बेटा, शुक्रिया की क्या बात। तो अब ये लोग अपनी प्यार भरी मुलाकात और बात से फ्री होकर अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं सोने के लिए। तो कश्यप से उसकी जो अम्मी है वो कहती हैं कि बेटा सुनिए। तो कश्यप कहती है जी अम्मी या जी मम्मा, वो दोनों बोलती है कभी कभी। तो अम्मी कहती हैं कि क्या वो दोस्त भी आपके साथ आएंगी। उसी दोस्त की बात कर रही हैं जिसकी बात थोड़े दिन पहले हुई थी अभी। तो कश्यप का चेहरा फिर से उदास हो जाता है और कहती है कि पता नहीं मम्मा, मगर उम्मीद है कि वो आए। तो अम्मी कहती है वो ज़रूर आएंगी बेटा, अब परेशान ना हो। और पैकिंग कर ली है आपने। तो कश्यप कहती है बस मम्मा वही करेंगे और सो जाएंगे। तो अम्मी कहती हैं कि कितने बजे जाना है सुबह। तो कश्यप कहती है यहाँ से तो जल्दी निकलना होगा मम्मा, क्योंकि वहाँ 7 बजे पहुँचना है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो अम्मी कहती है अच्छा तो ठीक है, तो भाई को कह दें वो आपको छोड़ देंगे। तो कश्यप कहती है जी मम्मा, मगर मैं शिखा, मतलब हम, सॉरी जी मम्मा, मगर शिखा कैसे जाएंगी, हम उनसे बात कर लेते हैं पहले। तो उसकी जो अम्मी है वो कहती है ठीक है बेटा, आपको चाय नहीं चाहिए। तो कश्यप कहती है माँ बिल्कुल चाहिए। तो अम्मी कहती हैं उसकी कि अब आप चलिए रूम में, हम लेके आते हैं चाय। तो कश्यप चली जाती है अपने रूम में। वहाँ जो दूसरी तरफ है वो शोरूम जाके रावी अपनी कार का कलर डिसाइड करने में लगी है। तो रावी बोलती है शिवी से कि यार मैं सोच रही हूँ इस बार एसयूवी ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन है एसयूवी का। तो शिवी कहती है एसयूवी क्या करेगी, थार ले ले यार। तो रावी कहती है नहीं यार, दिलवाएंगे नहीं पापा, एसयूवी बोलती हूँ, देखते हैं पापा क्या बोलते हैं। तो शिवी कहती है थार ही बोल देना, क्या पता मान भी जाएं। तो रावी कहती है कि थार सोच ले, अगर वो मान गई तो तू नहीं आ पाएगी उसमें। तो शिवी कहती है कि शिवी जो है वो टेढ़ी नज़रों से देखती है रावी को। तो रावी कहती है कि रिलैक्स रिलैक्स, ये होने वाला है नहीं, वो मानने वाली है नहीं, तो क्यों परेशान होती है। तो शिवी कहती है ऐसे क्यों बोलती है यार, तुझे एसयूवी लेनी है ना, चल ले ले, मगर कलर। तो रावी कहती है हाँ यार कलर कौन सा लूँ, मरून ले लूँ। तो शिवी कहती है परफेक्ट कलर का नाम लिया है तूने। तो रावी कहती है कि मैंने भी यही सोचा था, चल बोलती हूँ पापा से।
तो रावी अपने पापा के पास जाती है और बात करती है। शिवी ये दूर से देख रही है और रावी वहीं से इशारा करती है कि पापा मान गए, आजा। तो ये लोग परचेस कर लेते हैं एक खूबसूरत मरून एसयूवी, जिसमें कहीं कहीं ब्लैक कलर की जो हाइलाइट्स हैं वो उस पर चार चांद भी लगा रही हैं और उसे काली नज़रों से बचा भी रही हैं। तो ये लोग एक पिक्चर लेते हैं कार के साथ और शुभारंभ के साथ, नारियल के साथ रावी अपनी कार स्टार्ट करती है। उसमें सभी लोग बैठ गए हैं। वो कार लेकर शोरूम से बाहर रोड पर आ जाती है और रोक देती है। तो पापा कहते हैं कि चल बेटा, अब मैं अपनी कार तो लेके आऊँ या उसे यहीं छोड़ कर जाना है। तो रावी कहती नहीं पापा, वो तो मस्ट है। तो अब पापा कहते हैं रावी से कि आप आओ अपनी दोस्त के साथ। तो पीछे बैठी रावी की मम्मी भी चली जाती हैं रावी के पापा के साथ और एनिमा रह जाती है पीछे वाली सीट पर और बगल में जो है शिवी है रावी की। तो रावी कहती है कि एनिमा कैसी लगी मेरी कार? तो एनिमा कहती है बहुत अच्छी है बेटा, बिल्कुल आपकी तरह, आपके रिजल्ट की तरह। तो शिवी कहती है हाँ हाँ वो तो है ही। तो रावी कहती है ओह तू क्यों चिढ़ रही है? शिवी कहती मैं क्यों चिढ़ूंगी यार तेरे से, अच्छा चल कल हम तो इसी पे जाएंगे धुआं उड़ाते हुए। तो ये कहते हुए शिवी की नज़र एनिमा पर पड़ती है। वह एनिमा को देख के बात बदल देती है और कहती धुआं नहीं, धूल धूल उड़ाते हुए। तो रावी जो है वो मुस्कुरा देती है और कहती है कि शिवी जाना ज़रूरी है क्या यार? तो वो एनिमा कहती कहाँ जाने की बात हो रही है बेटा? तो शिवी कहती है कि अरे एनिमा कल कॉलेज ट्रिप के लिए जाना है, मगर ये जो आपकी लाडली है ना ये मना कर रही है। तो एनिमा कहती है कि क्यों मना कर रही है बेटे? तो जो शिवी है वो कहती है कि एनिमा आप भी समझाओ ना इसे। तो रावी कहती है मेरा मन नहीं है एनिमा। तो एनिमा कहती है अरे बच्चे, जब बेटे का मन ही नहीं है तो छोड़ो, जाने दो। तो शिवी माँ कहती है अरे एनिमा, शिवी कहती है सॉरी कि एनिमा से कि अरे एनिमा आपको समझाने के लिए बोला था, आपको पता है ना एग्ज़ाम के बाद थोड़ी तो रिफ्रेशनेस चाहिए होती है ना। तो एनिमा कहती है ये भी ठीक बात है, हम आपका सारा स्टफ़ पैक कर देंगे बेटा, डोंट वरी, आप चले जाओ। तो रवि कहती है अरे यार एनिमा ये हम मत बोला करो, कितनी बार बोलूँ मैं? तो शिवी जो है इस बात पर हंस देती है। तो रवि कहती है कि हाँ तुझे बहुत हंसी आ रही है। तो ये लोग बात करने में लगे थे तब तक कि पीछे से एक हॉर्न की आवाज़ आती है। पापा की गाड़ी का ये हॉर्न है, उनका कहने का मतलब है चलने के लिए कह रहे हैं। तो रावी स्टार्ट अप कर देती है अपनी कार एसयूवी। ये लोग कुछ देर में घर पहुंच जाते हैं और हॉल में बैठ जाते हैं। तो पापा रावी से बातें बातें करके उसे प्यार व्यार करके चले जाते हैं रेस्ट करने। तो शिवी बोलती है कि रावी मैं चलती हूँ यार, अच्छा सुन कल ना 7 बजे से पहले पहुँचना है वहाँ पर। तो रावी कहती क्या 7 बजे से पहले, क्यों इतनी जल्दी? तो शिवी कहती अरे यार कश्यप की हेल्प करानी है, वो अकेले परेशान नहीं हो जाए। तो रावी जो है कश्यप के नाम सुनते ही स्टॉप, चुप हो जाती है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलती। शिवी कहती है कि अच्छा सुन मैं जल्दी आऊँगी और हम दोनों चलेंगे धुआं उड़ाते हुए। तो सॉरी गाइस। तो शिवी कहती है कि धुआं उड़ाते हुए चलेंगे, शू मतलब वो ऐसा कुछ करती है। तो रावी कहती है कि चल ठीक है, वो देख पीछे एनिमा आ रही है। तो शिवी जो है वो पीछे मुड़ती है लेकिन वो एनिमा नहीं है। तो कहती क्या यार रावी डराती है तू भी, चल अब मैं चलती हूँ। तो रावी कहती है हाँ आराम से जाइयो और कहीं धुआं ना उड़ाने लग जाइयो यहीं पे। तो ये दोनों हंस देते हैं और तो शिवी भी अब चल पड़ी है अपने घर के लिए और वो भी अपने घर पहुंच गई है। तो ये लोग अब सोने के लिए अपने अपने कमरे में हैं। तो शिवी तो है वो चेंज वेंज करके सो जाती है। कश्यप अपने रूम में अपनी विंडो पर खड़े होके सोच रही है कि आप आओगे ना रावी, सिर्फ 2 दिन से नहीं देखा है आपको, मगर ऐसा लगता है कि अरसा हो गया आपको देखे। और व्हाट्सएप से भी अब आपने अपनी पिक्चर हटा दी है या फिर हमें ब्लॉक कर दिया है। एक मैसेज करें उन्हें, उससे ये भी पता चल जाएगा कि हमें ब्लॉक किया या नहीं। मगर
लिखेंगे क्या? अरे हाँ, मुबारकबाद देते हैं ना, आफ्टर ऑल वो अव्वल आई हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो कश्यप ये सोचकर एक मैसेज टाइप करती है और सेंड कर देती है रावी के नंबर पर, मगर मैसेज पर सिर्फ एक टिक आया हुआ है और एक टिक आकर रुक गया है। तो कश्यप अब बार बार वो मैसेज की खोल कर देख रही है कि सीन हुआ या नहीं हुआ, और आज ऑनलाइन भी नहीं शो हो रहा है रावी की प्रोफाइल पर। अब तो 10-15 मिनट भी बीत चुके हैं और अभी भी वो मैसेज वैसे का वैसे ही पड़ा है, ज्यों का त्यों ही रखा हुआ है। तो कश्यप बोलती है कि अपना फ़ोन जो है वो बड़े ही मायूसी से टेबल पर रख देती है और कहती है कि इसका मतलब आपने सच में हमें ब्लॉक कर दिया है। इसका मतलब अब आप हमसे नफ़रत करना शुरू कर चुके हो। या अल्लाह, अब हम ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि वो हमसे नफ़रत। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उफ, एक तो कल जल्दी जाना है और ऊपर से ये खबर, हम तो मर जाएंगे। और ये कहकर कश्यप रोने लगती है। रोते रोते पहुंचती है अपने बेड पर और अपनी आँखों पर अपने बाजुओं को रख लेती है, अपनी आँखें बंद कर लेती है। यहाँ रावी भी अपने बेड पर लेटे लेटे कश्यप के बारे में सोच रही है और कल के बारे में सोच रही है और कहती है कि यार शिवी, तूने कहाँ फंसा दिया। खुश रहने का मतलब क्या करूँ यार। खुश रहने की तो मैं कोशिश कर रही हूँ ना, मगर खुश रहने का मन नहीं कर रहा। मैं कैसे उसके सामने रहकर कैसे उसे अनदेखा करूँगी यार। कहाँ ला के खड़ा कर दिया है तूने मुरली वाले। ये क्या कर रहा अभी, अपनी दाहिनी साइड मुड़ जाती है लेटे लेटे, और जहाँ से विंडो नज़र आ रही है तो वो बोलती है कि यार आज तो चाँद भी नज़र नहीं आ रहा, क्या करूँ। उसका चेहरा ही देख लेती हूँ। तो उसका चेहरा देखने के लिए रावी अपना मोबाइल ढूंढने लगती है, क्योंकि उसके मोबाइल पर उस कश्यप की पिक्चर का वॉलपेपर है। तो साइड वाले टेबल पर उसे अपना मोबाइल मिलता है, तो वो उसे उठाती है, उसकी स्क्रीन को ऑन करने के लिए उसके सेंसर पर टच करती है, मगर होता नहीं है। तो रावी कहती है कि अबे यार, इसकी तो बैटरी ख़त्म हो गई, चल रावी चार्ज में लगा दे इसे। अब तो उसका चेहरा भी देखना इतना मुश्किल हो गया है, वो भी मेरे ही मोबाइल पर। क्या करें। और वैसे भी कल उस शैतान का फ़ोन भी आ सकता है, पागल कर देगी अगर मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया तो रावी जो है वो अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा देती है, मगर ऑन नहीं करती और वापस जाके अपनी जगह बेड पर लेट जाती है और कहती है कि स्विच ऑफ करके चार्जिंग पर छोड़ देती हूँ यार, क्या पता मैं रात को निकाल ना पाऊँ, सुबह अपने आप ऑन कर लूँगी। और वो अपनी आंखें बंद करके लेटी है कश्यप के एहसास के साथ। उसे कब नींद आ जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। तो वहाँ कश्यप भी सो गई, यहाँ रावी भी सो गई। तो अब ये लोग सो चुके हैं, रात अपनी गहराई में है और अब सुबह होती है अगले दिन की। तो कश्यप ने शिखा को रात को ही बता दिया था कि वो चली जाएगी भाई के साथ। तो कश्यप अपने भाई के साथ निकलने वाली ही है और यहाँ शिवी पहुँच गई है रावी के घर और बोलती है कि रावी जल्दी आ यार, जल्दी कर। रावी आते हुए बोलती है कि आ गई यार, इतना क्यों चिल्लाती है, ले बैग पकड़। और वो फेंक कर बैग देती है शिवी को। तो शिवी अब कैच करने में थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है और कहती क्या भरा हुआ है तूने इसमें। तो रावी कहती मुझे कुछ नहीं पता, एनीमा ने भरा है जो भी भरा है। तो रावी भी एनीमा से मिलने, पापा से मिलने, मतलब पापा से वो मिल चुकी है, एनीमा वहीं है तो रेडी हो चुकी है वो। तो एनीमा कहती बेटा आपके रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का रखा है, तो दूसरा वाला बैग जो छोटा वाला बैग है उसमें भी खाने पीने का रखा हुआ है, वो भी ले जाइएगा और गाड़ी धीरे चलाइएगा। तो रावी कहते हैं एनीमा ये दूसरे बैग की क्या ज़रूरत है, एक तो भर दिया आपने पहले से, इतना रहने दो नहीं से। तो शिवी बोल पड़ती है इतने में कि अरे क्यों रहने दो, हाँ एनीमा आप टेंशन मत लो, गाड़ी ये धीरे ही चलाएगी, ओके अब हम चलते हैं। और ये दोनों बैग उठाते हैं और भागते हैं दरवाजे की तरफ। और एनीमा बोलने में ही लगी हैं, बोल ही पा रही हैं कि आराम से, और इसमें से कश्यप बेटा को भी देना। तो डॉट स्टॉप
फुल स्टॉप यहाँ एनिमा का। और ये दोनों तेज़ी में जाके बैठते हैं ब्रांड न्यू कार में, और रावी अपना मोबाइल अपनी जेब से निकाल कर रखती है सामने। तब उसे याद आता है कि उसने तो फ़ोन ऑन ही नहीं किया। तो शिवी बोल पड़ती है कि रावी जल्दी स्टार्ट कर गाड़ी, हमें का सबसे पहले पहुंचना है वहाँ। तो रावी कहती चिल कर यार, पहुंच जाएंगे। और गाड़ी स्टार्ट कर देती है और कहती है अच्छा सुन, मेरा फ़ोन जो है ना तेरे सामने पड़ा है उसे ऑन कर। तो शिवी कहती मतलब? और वो उसका फ़ोन उठाकर उसे ऑन करती है और कहती है तूने फ़ोन ऑफ़ क्यों किया था? तो रावी कहती है अबे किया नहीं था, हो गया था चार्जिंग, इसकी बैटरी डाउन हो गई थी रात में, तो मैंने चार्जिंग पे लगा कर छोड़ दिया था, मैं ऑन करना भूल गई, सो गई, सुबह हो गई, इसमें मेरी गलती है। शिवी कहती क्या मतलब? वो तेरी बातें तो मेरी आधी समझ में नहीं आती। अबे सुन, किसी का कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया होगा तो रावी कहती है मुझे कौन करेगा यार, किसका वेट रहता है, वो तो करने से रही, तुझे पता ही है। तो किसका आएगा? तो शिवी जो है वो मज़े लेते रहते हैं तेरे संजू का। तो ये बात सुनकर दोनों ही हंसने लगते हैं और फ़ोन ऑलमोस्ट ऑन हो ही जाता है। और शिवी को दिखता है एक मैसेज, और उसके मैसेज पर नाम क्या है, नाम शो हो रहा है मेरी जान, और वॉलपेपर तो है ही जिसका मैसेज आया है उसी का। तो जो शिवी है वो मुस्कुरा देती है और कहती है कि संजू का तो पता नहीं, हम अगर एक मैसेज आया हुआ है और जिस पे नाम शो कर रहा है मेरी जान। तो ये सुनकर रावी अचानक से ब्रेक लगा देती है, और जो शिवी के हाथ में फ़ोन है जो रावी का ही है वो जाकर गिरता है सामने जहाँ से उसने फ़ोन उठाया था। शिवी कहती है अबे यार रावी मरवाएगी क्या, पागल हो गई है? बस मैंने नाम पढ़ा है तेरी बंदी का, ये नहीं पढ़ा कि उसने क्या लिख के भेजा है, आई लव यू थोड़ी पढ़ा है, हाँ जो इतनी तेज़ गाड़ी रख रही है। तो शिवी जो है वो चिढ़ाती है रावी को, मज़े लेती है। तो रावी कहती है अबे यार चुप रहे, ला फ़ोन दे। तो शिवी कहती है फ़ोन क्यों, तुम चल चल गाड़ी चला। तो रावी कहती है दे ना यार, क्यों तड़पाती है। तो शिवी जो है वो कहती है मेरे पास है फ़ोन सामने पड़ा है तेरा। तो रावी कहती तूने इसे जोर से नहीं पकड़ा था। तो शिवी कहती मेरी क्या गलती, तूने ही मारा ब्रेक। तो रावी जो है वो फ़ोन उठाती है फटाफट और लॉक खोलती है, स्क्रीन ऑन करती है और देखती है कि उसकी जान का मैसेज है। तो वो पढ़कर मुस्कुराने लगती है। तो उसको मुस्कुराता देख शिवी कहती है कि अबे आई लव यू का मैसेज पढ़कर ऐसे कौन रिएक्ट करता है। तो रावी जो है अपने फ़ोन की स्क्रीन घुमाती है और दिखाती है शिवी को और कहती है कि ले देख ले क्या लिखा है, आई लव यू लिखा है। तो शिवी वो मैसेज पढ़कर बोलती है कि कोई ना, चल मैं बोल देती हूँ तुझे आई लव यू यार, अब चलाना गाड़ी। तो रावी कहती हट, तेरा आई लव यू थोड़ी चाहिए। और रावी जो है वो गाड़ी स्टार्ट कर देती है। ये लोग पहुँच जाते हैं कॉलेज और देखते हैं कि बसेस जो हैं वो अपने टाइम पर हैं, लग चुकी हैं, लाइंस में काफ़ी स्टूडेंट आ चुके हैं और वो वेट कर रहे हैं अपने नाम लिस्ट चेकआउट होने का। और वो उधर बस में बैठ जाएं, ये सब जो स्टूडेंट है वो कह रहे हैं आपस में। तो रावी हुई अपनी कार वहीं साइड में खड़ी करती है और लग जाती है अपने काम पर। उसे लिस्ट हाथ में ले रखी है जो शिवी के पास थी, और वो स्टूडेंट को चेकआउट करके बस में एक एक करके भेजने लगती है और वो बिज़ी हो गई है। और इतने में जो है वो कश्यप की एंट्री होती है। कश्यप आती है घबराई हुई और पहुंचती है कॉलेज, और अपने भाई की बाइक के से उतरते ही वो अपनी नज़र बसेस की तरफ घुमाती है और घबरा जाती है कि बसेस तो आ गई, स्टूडेंट भी आ गए, मैं ही लेट हो गई शायद। और स्टूडेंट को भी देखती है तो उसकी नज़रें जो है एक दो तीन, ये क्या बोलूँ मैं, दो तीन बार इधर से उधर होती हैं, लेकिन दो तीन बारों में उसे रावी नज़र नहीं आती। लास्ट बार जब वो अपनी नज़र घुमाती है तो उसका मनपसंद चेहरा उसके सामने आ जाता है। हल्की हवा है, रावी के हल्के से गिरते हुए बाल उसके चेहरे को चूम रहे हैं। बस स्लो मोशन की देर है। अगर यहाँ स्लो मोशन हो जाता है तो मूवी का एक सीन हो जाता है, लेकिन ये है नहीं, रियल लाइफ है। तो गाइस उसके चेहरे का सुर्ख रंग कश्यप को मोहित कर रहा है। वो बस उसे देखती रह गई है खड़े खड़े, और उसका भाई उसके बगल में ही खड़ा है। तो गाइस आज के पार्ट में इतना ही। जानते हैं कि आगे क्या होगा, और तो बने रहिए मेरे साथ। मैं मिलती हूँ आपको, मिलूँगी या नहीं ये नहीं पता। कोशिश करूँगी मैं, ठीक है। तो
कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। ओके, ख्याल रखना अपना।